दिल्ली के शराब नीति केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी राहत दे दी है। केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 4 शर्तों के आधार पर बेल दी है। साथ ही 50,000 रुपए का बेल बॉन्ड भरने को भी कहा है। वहीं जमानत के दौरान केजरीवाल लोकसभा चुनाव के बाकी 4 फेज की वोटिंग के लिए भी प्रचार कर सकेंगे। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करना होगा। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 39 दिन बाद शुक्रवार को 10 मई की शाम 6:55 पर तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं। वहीं रिहाई के बाद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप सभी से निवेदन है कि हमें सबको मिलकर देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूँ, तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूँ। और उन्होंने आगे कहा कि आज आप सबके बीच आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। कल सुबह 11 कनॉट प्लेस हनुमान जी के मंदिर में मिलेंगे, हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे और 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 1 अप्रैल से 39 दिन तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में थे। इससे पहले 11 दिन वे ईडी के हिरासत में रहे। वहीं अदालत ने आज दोपहर 2 बजे एक लाइन में फैसला सुनाया। हालांकि उनके वकील ने 5 जून तक की रिहाई का अनुरोध किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया 1 जून को खत्म हो जाएगी। वहीं अंतरिम जमानत के आधार पर कोर्ट ने कहा है 22 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी से पूछा है कि अगस्त 2022 में ईडी ने केस दर्ज किया और उन्होंने मार्च 2024 में उनको गिरफ्तार किया। आखिर 1.5 साल तक वे कहाँ थे? गिरफ्तारी बाद में या फिर पहले हो सकती थी। तो इस पर ईडी का कहना ये है कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कोई मौलिक या फिर कानूनी अधिकार नहीं हो सकता। ईडी ने यह भी कहा था कि जमानत देने से गलत मिसाल भी कायम होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर बहस अगले सप्ताह जारी रहेगी। 20 मई से शुरू होने वाली गर्मी की छुट्टियों से पहले याचिका पर फैसला सुनाने का प्रयास करेगी। जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा है केजरीवाल की अंतरिम जमानत की शर्तें आप नेता संजय सिंह की जमानत पर लगाई गई शर्तों के समान होगी। संजय सिंह को 1 अप्रैल को इसी मामले में जमानत दी गई थी। कोर्ट ने संजय सिंह की जमानत के लिए 3 शर्तें रखी थी। पहला शर्त ये था कि वे जेल से बाहर जाकर आबकारी नीति केस से जुड़ी कोई भी बयानबाजी नहीं करेंगे, और दूसरा ये था कि वे अपना पासपोर्ट सरेंडर करेंगे, और तीसरा ये था कि दिल्ली से बाहर जाने पर जांच एजेंसी को बताएंगे और अपने लाइव लोकेशन भी शेयर करेंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम ये जानते हैं कि दिल्ली के शराब नीति केस में अब तक क्या क्या हुआ है। तो बात है 22 मार्च 2021, जब दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकारी खजाना बढ़ेगा। तब तक दिल्ली में शराब की 6% दुकानें सरकारी और 40% दुकानें प्राइवेट थीं। अब बात है 17 नवंबर 2021 की, जब दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति 2021 से 2022 तक लागू कर दी। इससे शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई और शराब की सारी दुकानें 100% प्राइवेट हो गई। दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया और हर जोन में शराब की 27 दुकानें थीं। तो अब बात करते हैं 8 जुलाई 2022 की, जब दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में गड़बड़ी का अंदेशा जताया। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट LG-BK सक्सेना को भेजी। इसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप था। LG ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर इस मामले की CBI जांच की मांग कर दी। तब 28 जुलाई 2022 को विवाद बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने नई शराब पॉलिसी रद्द कर दी और पुरानी पॉलिसी फिर से लागू कर दी। 17 अगस्त 2022 जब CBI ने केस दर्ज किया
और जांच शुरू कर दी। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अधिकारी, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। 22 अगस्त 2022 इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने भी सीबीआई से मामले की जानकारी लेने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। 12 सितंबर 2022 में आम आदमी पार्टी के संचार प्रमुख विजय नायर को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। 26 फरवरी 2023 को इस केस में पहली बड़ी गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया के रूप में हुई। मनीष सिसोदिया को लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने अरेस्ट किया। बाद में ईडी ने भी सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया। 4 अक्टूबर 2023 जब आप नेता संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। 2 नवंबर 2023 जब शराब नीति केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पहला समन जारी किया। वहीं 21 दिसंबर 2023 को केजरीवाल को दूसरा समन जारी हुआ। केजरीवाल पेश नहीं हुए तो 3 जनवरी 2024 को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को तीसरा समन जारी किया था। फिर 17 जनवरी 2024 को शराब नीति केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी किया। फिर 2 फरवरी 2024 में ईडी ने दिल्ली सीएम को 5वीं बार समन भेजा। फिर 22 फरवरी 2024 में ईडी ने केजरीवाल को छठा समन भेजा और वहीं 26 फरवरी 2024 को केजरीवाल को 7वां समन भेजा गया। 27 फरवरी को भी 8वां समन भेजा गया और 16 मार्च 2024 को भारत राष्ट्र समिति के नेता की कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने हिरासत में लिया। वहीं 17 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को 9वां समन फिर से भेजा गया। वहीं 21 मार्च 2024 को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। 9 अप्रैल 2024 दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका खारिज की। 10 अप्रैल 2024 जब केजरीवाल ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को बरकरार रखने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 15 अप्रैल 2024 जब सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले केजरीवाल की याचिका पर ईडी से 24 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा था। 24 अप्रैल 2024 जब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केजरीवाल ने अपने आचरण से जांच अधिकारी को यह संतुष्टि दिलाने के लिए नेतृत्व किया कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं। 29 अप्रैल 2024 जब सुप्रीम कोर्ट ने बयान दर्ज कराने के लिए बार बार समन भेजने के बावजूद ईडी के समक्ष केजरीवाल की उपस्थिति नहीं होने पर सवाल उठाया, तब अदालत ने पूछा कि क्या वो अपना पक्ष दर्ज नहीं कराने के आधार पर गिरफ्तारी को चुनौती दे सकते हैं। 3 मई 2024 जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मौजूदा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर विचार कर सकता है। 8 मई 2024 जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर 10 मई को आदेश सुनाएंगे। 10 मई 2024 ये वो दिन था जब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने कहा कि उन्हें 2 जून तक सरेंडर कर तिहाड़ जेल में जाना होगा। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या है दिल्ली की शराब नीति का पूरा मामला। तो 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए। हर जोन में ज़्यादा से ज़्यादा 27 दुकानें खुलनी थीं। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थीं। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थीं। नई नीति लागू होने के बाद 100% प्राइवेट हो गई। सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा, लेकिन ये पॉलिसी अब सरकार के ही गले में हड्डी बन गई। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी, जिसे L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदार को 25 लाख देना पड़ता था।
नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। तो नई नीति में कहा गया था कि दिल्ली में शराब की कुल जो दुकानें होंगी वो पहले की तरह 850 ही रहेंगी। दिल्ली की नई शराब बिक्री नीति के तहत शराब की होम डिलीवरी और दुकानों को सुबह 3 बजे तक खुले रहने की परमिशन दी गई। लाइसेंसधारी शराब पर असीमित छूट भी दे सकते हैं। तो अभी हम जानते हैं शराब नीति केस में अब तक कौन कौन से लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो दिल्ली की शराब नीति केस में अब तक पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कारोबारी विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह अरेस्ट हो चुके हैं। इस केस में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। तब से वह तिहाड़ जेल में हैं। शराब नीति घोटाले मामले में संजय सिंह का नाम पहली बार दिसंबर 2022 में सामने आया था। गिरफ्तारी के 6 महीने बाद उन्हें जमानत मिली। फिर अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए। तो दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बीआरएस नेता और केसीआर की बेटी जो के कविता हैं उनको भी गिरफ्तार किया था। तो दोस्तों ये है पूरा मामला। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।